ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग जो है एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो 4 मार्क्स में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपको 4 मार्क्स का सबसे पहले जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये आपको बताने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आप इस चीज़ को समझें, इन्वर्स का मतलब क्या होता है। अगर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन, अगर फंक्शन के रिगार्डिंग में अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, आपको फंक्शन के रिगार्डिंग में अगर डिफाइन करेंगे तो आपको फंक्शन में समझ में आता होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 हो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 हो, आपको बताएंगे फंक्शन में ये चीज़ क्या होता है। अगर 1 1 हो और ऑन टू हो तो समझ जाना वो फंक्शन को हम लोग इन्वर्टेबल कहेंगे, यानी इन्वर्स कहेंगे। ठीक है, ये तो फंक्शन के रिगार्डिंग इसका था डेफिनेशन, इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो भी फंक्शन होगा ट्रिगोनोमेट्री का, वो आपका 1 1 होगा और 1 2 होगा, तो वो आपको क्या होगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन इसका कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो 1 1 होगा और 1 2 होगा। 1 1 का मतलब होगा हर एलिमेंट का इमेज दूसरे के साथ होना चाहिए। हम क्लियर कराएंगे आपको फंक्शन चैप्टर पे। ठीक है, तो इसके डोंट वरी, इसके लिए आपको नहीं सोचना है यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक वर्ड को डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ये y और y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो यहाँ पे आप देखिए x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स y। ये आपका इन्वर्स होता है। ठीक है, ये आपका इन्वर्स होता है। तो ये चीज़ आपको याद है, इसी का यूज होने वाला है आपका। उसके बाद जो इसका जो डिफाइन होगा विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्स आपको हम सिखाएंगे, ये आपका इन्वर्स ऑफ साइन होगा। ठीक है, इन्वर्स ऑफ साइन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके पहले आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू जो होता है, अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, आपको पता होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। मतलब कोई भी चीज़ का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, क्या उसका डोमिनिटी है। जैसे कि मान लेते हैं साइन का जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है +1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है -1। ठीक है, फिर कॉस का वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है -1 और मिनिमम -1 और मैक्सिमम क्या होता है +1 होता है। ठीक है, उसी तरह अगर आपको लिखा जाए तो 10 का कोई भी रियल नंबर होता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है आपको कि साइन किसका डोमेन क्या होता है। मतलब डोमेन का मतलब हो गया आपका कोई भी चीज़ का जो होगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नहीं बता रहे हैं आपको, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं क्या कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब हो गया कोई भी चीज़ का जो है उसका जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। ठीक है, तो ये दैट इज द डोमेन होगा। सपोज ये अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, थोड़ा सा आपको बताते हैं, ये मान लेते हैं कोई ग्राफ है। ठीक है, ये कोई अगर ग्राफ है तो ग्राफ का ये वाला पार्ट जो होगा, सबसे पहले जो मैक्सिमम पार्ट होगा, ये मान लेते हैं ये अगर ये टच करता हो जिसको, और ये जिसको टच करेगा, तो ये वाला जो पार्ट जो होगा इसको हम लोग डोमेन से करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है आपका। ठीक है, फिर हम फंक्शन के रिकॉर्डिंग आपको इसका चीज़ बताएंगे। तो डोमेन का सीधा मतलब आप समझ जाना कि कोई भी फंक्शन का जो होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो रेंज हो, जो वैल्यू किसके ऊपर लाई करेगा, दैट इज द डोमेन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझें इस चीज़ को। ठीक है, और कोई भी फंक्शन का जो है 2 वैल्यू आपको एग्जिस्ट करेगा, एक प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, एक जनरल वैल्यू एग्जिस्ट करता है। वो भी आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखना है। तो ये तो आपका बात डोमेन का था। अब थोड़ा सा आपको हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जैसे अभी आपको बताए वो सारा चीज़ आपको हम बता देते हैं, जो भी इन्वर्स फंक्शन होगा। सपोज दैट यहाँ वर्ड लिख दें, यहाँ पे आपको लिख देते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ITF कर देते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कर दिए। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में जो होगा डोमेन कर दिए, यहाँ पे आपका डोमेन लिख दिए। ठीक है, उसके बाद रेंज। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दिए, रेंज लिख दिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपको हम बताएं कि जो भी साइन इन्वर्स x होगा उसका जो डोमेन क्या होगा, -1 से लेके 1 तक होता है। आपको पता होगा -1 से लेके -1 तक होगा। और ये जो -1 किसका वैल्यू होगा आपको पता होगा, ये रेंज में आएगा आपका -π/2 से लेके π/2। ठीक है, ये आपको दिमाग पे रखना है। फिर आपका क्यों जो आएगा, क्या आएगा, कॉस इन्वर्स x आएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। कॉस का भी सेम चीज़ होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन है आपका, डोंट वरी। तो आपको पीरियड में ही आपका ये वैल्यू लाई करेगा, तो यहाँ पे इसका भी यही आ जाएगा आपका। और ये जो वैल्यू आएगा इसका रेंज में आएगा क्या, इसका आ जाएगा 0 से π आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 से π आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका जो है tan इनवर्स x आएगा। tan इनवर्स x मतलब यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा कोई भी रियल नंबर होगा, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। ठीक है, अब बाकी सारा जो ये तो आपका फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट है। अब बाकी सारा इसका रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल के लिए आप कर लें। तो यहाँ पे आपका कॉसेक इनवर्स x होगा, तो पता होगा इसी का रेसिप्रोकल होगा।
तो यहाँ पे जो होगा आर जो होगा इसमें घट जाएगा, ये रियल नंबर ये आ जाएगा -1 से 1 तो आपका ख़त्म हो जाएगा ये। और ये भी आपका ये आ जाएगा कितना -π/2 से लेके π/2 और इसमें जीरो जो है सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कोसेक इन्वर्स एक्स का हुआ, फिर आपको सेक इन्वर्स एक्स का निकालें तो सेक इन्वर्स एक्स में भी यही सेम चीज़ आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आर इंटरवल में आ जाएगा ये, और ये आपका जो ये दोनों टर्म्स जो होगा बाहर जाएगा आपका, और ये आपका ये आएगा 0 से पाई आ जाएगा, और ये इसमें π/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में आ जाएगा, लास्ट है कॉर्ड है। कॉर्ड में आपका सेम चीज़ आपका आने वाला है, कॉर्ड कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये जो होगा क्या होगा 0 से पाई होगा। तो ये चीज़ आपको रखना है याद, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यूज होने वाला है ये सारा चीज़। तो हम एक एक करके आपको क्वेश्चन आपको बताते हैं यहाँ पे, जैसे कि और कुछ आपको ये चीज़ भी याद रखना पड़ेगा, वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा, सारा वैल्यू आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सपोज़ आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, जैसे पता होना चाहिए, जैसे थोड़ा सा आपको ये चीज़ आपको फंडामेंटल का बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसका यूज होने वाला ये थीटा है, मान लेते हैं ये 30 है, सॉरी ये जी हाँ 30 लेते हैं, 30 से स्टार्ट करते हैं, फिर 45 लेते हैं, फिर 60 लेते हैं और फिर 90 लेते हैं, ठीक है ये आपका। और अगर इसको यहाँ पे पहले अगर साइन थीटा लें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको 0 भी ले तो 0 भी ले सकते हैं, यहाँ पे ये 0 है ये 30 है। अगर यहाँ पे साइन थीटा लें फिर क्या लेते हैं कॉस थीटा लेते हैं और टेन थीटा लेते हैं, इसी में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू आपको पता होगा ये 0 होगा, फिर ये होगा 1/2 होगा, फिर 1/√2 होगा, √3/2 होगा, ये आपका बेसिक है 1। इसको पलट रिवर्स कीजिए और इसको लिखिए 1 होगा, ये होगा √3/2 होगा, 1/√2 होगा और ये 1/2 होगा, और ये क्या होगा 0 होगा। फिर इसको डिवाइड कीजिए आप तो पता होगा आपको 0/1 0 होता है, 1/2 ये दोनों कटेगा तो 1/√3 होगा, और ये दोनों कट के 1 होगा, ये बचेगा आपका √3 होगा, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। बाकी सारे फंक्शन आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 का सारा रेसिप्रोकल में आपका आएगा। तो सारा फंक्शन आप जो फंडामेंटल पार्ट है उसको हम बता दिए, फंडामेंटल पार्ट में उसको हम सारा बता दिया आपको, उस सारे चीज़ को आपको क्लियर कर लें, इसमें इसका ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसमें जो है इसका कुछ वैल्यू जो है, इसका वैल्यू हम जो है इसको रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी कहेंगे, ठीक है। तो सारे कुछ एक्सरसाइज 4A का हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A में सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे देखिए साइन इनवर्स क्या है, रूट अंडर कितना है, √3/2, ओके। आप देखिए ये चीज़ है, आप बताइए, आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू जो होगा, वी नो दैट द रेंज ऑफ, इसका जो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा किसका, साइन का, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। आपको पता होगा ये कहाँ से कहाँ लाइक करता है, आपको इस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन एक्स इस कहाँ से कहाँ अभी तुरंत बताया था आपको, साइन इसका जो होगा 0 से कहाँ जाएगा वो, सॉरी -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करेगा। इसके अलावा जो है इसी के बीच अगर लाई करना है इसको, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लेट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू क्या लेते हैं थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2। आप बताएं आप साइन थीटा का कितना का वैल्यू √3/2 होता है, अभी आपको बताएं √3/2 साइन 60 का होगा। तो साइन 60 इसको लिख दें, साइन 60 अगर लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, साइन 60, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन ये लिख देंगे साइन 60 को लिख सकते हैं π/3 जो होगा ये आ जाएगा आपका। और आप देखें कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए, π/3 आ गया, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू आ गया π/3, और π/3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप देखना है आपको, यस 60 डिग्री जो है वो -90 और 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपका आंसर आ गया, ये चीज़ आपको समझ जाना चाहिए कि अगर ये वैल्यू लाई नहीं करता तो हम लोग उसको नहीं लेते, तो ये चीज़ वैल्यू आपका लाई करेंगे, इसलिए आपको डोंट वरी इसको मार सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2। सेम क्वेश्चन है, आप ऐसे ही बनाए। अब यहाँ सारा कुछ वही होने वाला है। यहाँ पे आपका सिर्फ क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/2, और आपको पता होगा कितना का मान होता है 1/2 साइन 30 का, तो यहाँ पे हो जाएगा π/6 और ये हो जाएगा π/6। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपका। ठीक है, सिर्फ थोड़ा मॉडिफाई कर लिए इसको हम, सारा का सारा वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया। नेक्स्ट आपको अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं कॉस इनवर्स 1/2। ओके, कॉस इनवर्स क्या है 1/2 है। तो आपको पता होगा कॉस इनवर्स 1/2 का जो रेंज क्या होगा आपका, कॉस इनवर्स 1/2 है। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, यस ये दिया हुआ है। तो आप कॉस इनवर्स 1/2 का रेंज जो होगा आपको पता होगा, वी नो दैट, लिख देते हैं यहाँ पे, वी नो दैट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या है कॉस इनवर्स एक्स इस क्या होगा, अभी तुरंत बताएं आपको क्या होता है, 0 से लेके π/2। ठीक है, अब इसको लिख लें आप, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू क्या लिख लेते हैं थीटा। तो यहाँ से आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2, और 1/2 कितना का वैल्यू होता है, अभी तुरंत आपको बताए थे कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होगा, कॉस 60 का, तो मतलब क्या होगा π/3। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू अल्फा आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू π/3 होगा, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू π/3, और ये π/3 बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये चीज़ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे, जस्ट हम इसी में मॉडिफाई कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए, तुरंत बन जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम इसी पे मॉडिफाई करके इसको बता देते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है tan इनवर्स 1, ये रहा मॉडिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 4। tan इनवर्स क्या है बताइए 1। ठीक है, तो दूसरा कुछ चीज़ और भी दिया हुआ है इसमें, क्या वैल्यू इसका दिया हुआ है tan इनवर्स इसका, तो आपको पता होगा यहाँ पे इसका जो वैल्यू जो होगा इसका क्या क्या लाई करेगा, ये तो आपको ये पता होगा। इसका रेंज होगा -π/2 से लेके π/2 होगा इसका रेंज। ठीक है, अब यहाँ से आपका वैल्यू देखें कितना आ जाएगा इसमें देखें कितना वैल्यू आएगा। तो आपको लिख देते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं ऐसा, हम tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1, tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू थीटा। तो ये आपका tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 होगा, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, तो कितना का 1 का वैल्यू होता है π/4 का। इसका मतलब tan इक्वल्स टू tan π/4 होगा, तो थीटा इक्वल्स टू π/4 होगा, थीटा इक्वल्स टू π/4 हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का जो वैल्यू होगा, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसका मतलब जो है इसका जो वैल्यू जो होगा वो लाई करेगा किस में, यस वैल्यू लाई कर रहा है इसमें किसके बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में। इसका मतलब ये क्या है, सही है। ठीक है, ये π/4 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, टोटल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 6 क्वेश्चन ही है। हम 4 तो बता चुके हैं आपको, क्वेश्चन नंबर ये 7 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, tan इनवर्स 1/√3 ये दिया हुआ है। तो सारा कुछ वही होने वाला है यहाँ पर भी। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स x इक्वल्स टू वैल्यू किस में लाई करता है, ये आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप देखें कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं tan इनवर्स 1/√3 इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, थीटा लेते हैं। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/√3। तो 1/√3 आपको पता होगा ये वैल्यू कितना होता है, tan 60 का 30 का। तो tan क्या होगा π/6, यस 6 से यस। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया π/6, और π/6 किस में बिलोंग कर रहा है, -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन हो गया, 5 हो गया। एक लास्ट हम क्वेश्चन आपको क्लियर कर देते हैं ताकि वो आपको समझ में आ जाए। और बाकी 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको बता दिए हम।
तो एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। उसके बाद है सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। सेक इनवर्स, यस, क्वेश्चन नंबर 6 में है सेक इनवर्स 2/√3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है, सेक इनवर्स, यस, सेक इनवर्स क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। आप मॉडिफाई करें और इसको बनाएं, आप देखें क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। इसका आंसर देखें कितना आएगा इसका। तो आपको ये तो पता होगा इसका जो रेंज होने वाला है वो क्या होगा, 0 से पाई होगा, ठीक है, 0 से पाई होगा, ये होगा। और उसके बाद जो होगा इसमें आपका आ जाएगा π/2, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें। तो ये सारे ये टर्म में आएगा आपका क्या, सेक इनवर्स क्या आ जाएगा 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2/√3। आप यहाँ पे 2/√3 आएगा। आप बताएं आपका सेक, आपका कॉस में कितना का वैल्यू होता है 60, तो कॉस का वैल्यू जो होता है 30 का होता है। तो सेक जो होगा उसी का जस्ट उल्टा होगा, 30 मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे सेक π/3, नो π/6। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका π/6 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, जो कि इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको हम बता देते हैं आपको, यस, π/6 होगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया कोसेक इनवर्स √2। आप इसको खुद से बना लें, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको कोसेक इनवर्स √2 का बना लेना है आपको, और ये क्लियर हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स √2। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए। आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए, आप इसका एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन बना लें इसका इस तरह का, ताकि आपको सारा चीज़ याद हो जाए। ओके, थैंक यू।